यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स का टेस्ट था, आपको पता है सरजीत? बेटा लर्न टेस्ट शुरू करें। सरजीत अनम्यूट करो बेटा। सरजीत अनम्यूट करो। तो बेटा हमारे इस चैप्टर का नेम है ग्रीन स्किल्स, जो कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाली टॉपिक के अंदर लास्ट आपका चैप्टर है। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रीन स्किल्स होती क्या है। बेटा ग्रीन स्किल्स होती हैं, ग्रीन स्किल मेनली जो हम आसपास अपने ग्रीनरी देखते हैं उससे ही रिलेटेड होती है। तो बेटा ग्रीनरी में पेड़ पौधे आ जाते हैं मेनली, जैसे कि आपकी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, सीवर वाटर ट्रीटमेंट है, कोई भी ग्रीन कंजप्शन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सारा ही ग्रीन स्किल्स के अंडर आ जाता है बेटा। तो सबसे पहले ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं? ग्रीन स्किल्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं प्रमोट करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी को, ठीक है, जिसमें बेटा रिन्यूएबल एनर्जी, सीवर वाटर ट्रीटमेंट, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सभी ये चीजें इंक्लूड होती हैं। तो बेटा इसमें हमारी क्या जरूरत होती है? हमें अडॉप्ट करना पड़ता है प्रोसेस और सर्विसेज को, ताकि हमारा जो क्लाइमेट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। हम ऐसे चीजें करते हैं इसमें, ठीक है। तो हमें इस इन स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमारी इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, हमारी नॉलेज, एबिलिटी एंड वैल्यूज, एटीट्यूड्स, जो कि हमें जिंदा रहने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को गंदा भी ना करें। ग्रीन स्किल्स आर वेरी बेनिफिशियल। Green skills are those skills needed to adopt, process, services, and products to climate change and the environment, regulations, and requirements related to it. They include the knowledge, abilities, values, and attitudes needed to live in. हमें इन्वायरमेंट में रहना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये स्किल्स हमारी किस काम आती हैं? इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने एनर्जी को रिन्यूएबल करना है, जो भी वाटर हम यूटिलाइज करते हैं उसको फिर से प्यूरिफाई करके यूज करना है। क्योंकि बेटा ये सारी चीजें जो जैसे है ना, वो सारी लिमिटेड चीजें हैं, हम तो उसे यूज कर रहे हैं बट हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे नहीं सेव कर रहे हैं। तो हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की हेल्प से जो भी पानी आपने गंदा किया है उसे प्यूरिफाई करना है, ठीक है बेटा।
और क्या क्या आ जाता है इसमें? क्लाइमेट, रेजिलाइन, सिटीज, ग्रीन, कंस्ट्रक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो बेटा नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है जो हमारी ग्रीन स्किल्स होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ग्रीन स्किल्स कंट्रीब्यूट करती हैं। कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमारे पास पैसा तो है बट हम उससे अपना प्रॉफिट तो ले रहे हैं, बट हम सेव भी कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? Sustainable development is a development that satisfy the needs of the present, जो अभी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। पर हम खुद की नीड्स एट अ टाइम, प्रेजेंट टाइम की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम अभी वाली तो कंप्लीट कर रहे हैं, बट फ्यूचर के लिए भी हम इतनी कैपेसिटी बचा के रखते हैं ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को भी फुलफिल किया जा सके। तो ये क्या जनरेट करता है? बैलेंस जनरेट करता है बिटवीन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग। हमने अपने डेवलप क्या करना है? हमें कंप्रोमाइज करना है फ्यूचर जनरेशन के साथ भी। तो जो हम अभी चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, हम हमारी नीड्स तो कंप्लीट हो रही हैं बट हमें उन्हें बचा के रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन जो आ रही हैं उनके लिए भी। तो बेटा नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation। हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते टू मीट देयर ओन नीड्स। उनकी नीड्स के साथ हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते बेटा। ये डेफिनेशन हमें किसने बताई है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987। उनकी बेटा एग्जांपल्स दी हुई है कुछ। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ फार्मिंग दैट अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और लाइवस्टॉक विदाउट डैमेज द ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल ये बताई हुई है कि हम अभी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। फार्मिंग में हम क्या करते हैं बेटा? फसल को उगाते हैं ना, पर विदाउट जो नेचुरल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करे, बिना डैमेज करे हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे हमारी नीड तो फुलफिल हो ही रही है बट हम उसके साथ हम इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं क्योंकि हम उसे कुछ भी डैमेज नहीं कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट का। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सेफ होगी, जो भी अगर वो भी एग्रीकल्चर ही कर रही है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा उस चीज में। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स preventing the use of chemicals so as the avoid adverse effect to soil, water and biodiversity। बेटा इसमें हम एग्रीकल्चर करते समय हम कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, उससे क्या हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं। सॉइल हमारी है जो जैसे वो थी वैसे ही रहेगी, वाटर है, बायोडाइवर्सिटी है, उस पर भी हम कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रहे हैं जब हम विदाउट यूजिंग केमिकल, विदाउट कोई पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज किए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप्स को उगा भी रहे हैं और हम इन्वायरमेंट को भी गंदा नहीं कर रहे, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी इस चीज का कोई बैड इफेक्ट ना मिले, उसका भी फायदा हो। उसके अलावा बेटा हम क्या करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? रिड्यूसिंग एक्सक्लूसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांस रिसोर्स कन्वर्जन, recycling and reuse of water materials, scientific management of renewable resources, especially bioresources, planting more trees, green grassy patches and trees to be interspread between considered buildings। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, चाहे हम अपने काम के साथ साथ हम जो आने वाली जनरेशन है उसका कोई लॉस नहीं कर रहे, ताकि उसे कल आज हम ये चीज कर रहे हो पर कल उसे आने वाली
हमारी जो जनरेशन है उसको ऐसा ना हो कि उसे भी ऐसा फील हो कि ये इन्होंने ऐसे कर दिया इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाती है, रीयूज ऑफ वाटर मटेरियल, उसके अलावा जो भी हम यूज कर रहे हैं रिसोर्स उनको रिड्यूस करना है, हमें रिसोर्स कन्वर्जन करनी है, मोर ट्री प्लांट करने हैं ताकि जो हमारी ग्रीनरी है वो भी बची रहे, और हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना है। इसके साथ बेटा जो लास्ट चैप्टर है आपका वो कंप्लीट होता है जिसका नेम था ग्रीन स्किल्स।